कॉलोनी वही है। मुख्य परिवर्तन बस इतना आया है कि कॉलोनी में राजमहलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। खाली पड़े स्थानों पर नई नई बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, जबकि पानी और बिजली की पुरानी व्यवस्था थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ वही है। या यूं कहिए कि मुख्य ट्रांसफार्मर अब और तारों को झेलने की स्थिति में नहीं है। वह अपनी बहादुरी के तमगे के साथ न्याय कर पाने में असमर्थ प्रतीत होता है। संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन महलों में रहने वाले राजकुमारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इधर मारू और उसकी मित्र मंडली भाग्य की सत्ता में भरोसा करने लगी है। सभी मित्र किसी अच्छे भविष्यवक्ता की तलाश में रहते हैं, यहां तक कि एक दूसरे की कुंडली याद तक हो गई है। अरे भाई, द्वितीय भाव में जो तुम्हारा गुरु चंडाल योग है वही कुछ होने नहीं दे रहा है। कौन राहु से परेशान है, कौन केतु से पीड़ित है और किसके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, सभी जानते हैं। कुछ लोग मजाक मजाक में बोल भी देते हैं कि क्रिश्चियन कॉलोनी का वास्तविक नाम राहु केतु कॉलोनी होना चाहिए। निष्कर्ष यह निकला है कि कॉलोनी राहु केतु की मारी हुई है, अर्थात राहु और केतु द्वारा सताए हुए लोगों की शरण स्थली है यह कॉलोनी। देश के कोने कोने से लोग यहां अपना बुरा समय काटने आते हैं। यह भी निश्चित है कि अगर राहु केतु कॉलोनी में आ जाए तो ये लड़के उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, जान से हाथ भी धो सकते हैं बेचारे। लल्लन पांडे तो पटक पटक कर मारेंगे। राहु और केतु की सारी देवताई धरी की धरी रह जाएगी। वर्ष 2009 और इसके बाद वाले वर्ष के आश्चर्यजनक परीक्षा परिणामों के बाद मारू भी जीवन में पहली बार अपनी कुंडली अपने घर से ले आया था, कि जिससे कि वह किसी से अपने भविष्य के बारे में सलाह ले सके। मारू, लल्लन पांडे, गोगा और पुत्तन बाबू खड़े हुए चाय पी रहे हैं। लल्लन हमेशा की तरह अन्य मित्रों को हंसा रहे हैं। अचानक लल्लन ने मारू से प्रश्न किया, सुना है बब्बा की अपनी कुंडली ले आए हो? लल्लन ने अपनी हंसी को दबाने का असफल प्रयास करते हुए पूछा। लल्लन के इस प्रश्न पर मारू सहित सभी हंस पड़े हैं। हाँ यार बब्बा, अब तो किसी से पूछना ही पड़ेगा कि इस अंधकार में भविष्य में कुछ प्रकाश है भी या नहीं, मारू सहजता से जवाब देता है। लल्लन पांडे बेहद मजेदार आदमी हैं। ताजा घटनाक्रम उनके और एक भविष्यवक्ता पांडे जी के बीच का है। आज सुबह से ही वे पांडे जी को पानी पी पी कर गालियां दे रहे हैं। हुआ कुछ यूं है कि एक जाने माने भविष्यवक्ता हैं पांडे जी। वे लल्लन के एक मित्र के भाई के दोस्त हैं। इसी रिश्ते से लल्लन अपने उस मित्र के साथ बिना किसी फीस के पांडे जी के पास कुंडली दिखाने पहुंच गए। पांडे जी, आईएएस में चयन होने के क्या आसार हैं? लल्लन ने पूछा। लल्लन, आप जब चाहोगे तब आईएएस बन जाओगे। पांडे जी के जवाब से लल्लन गदगद हो गए। उनकी दिली इच्छा आईपीएस बनने की थी। उन्होंने सोचा कि लगे हाथ यह भी स्पष्ट कर लिया जाए, इसलिए पूछ बैठे, पांडे जी, आईपीएस बनने की क्या संभावना है? उनके इस प्रश्न पर पांडे जी ने गजब का जवाब दिया और कहा कि लल्लन, तुम जब चाहोगे आईएएस या आईपीएस कुछ भी बन सकोगे। अब तो लल्लन की खुशी का ठिकाना ना रहा। मित्र राजवीर उनके साथ थे। राजवीर बताते हैं कि लल्लन ने पांडे जी का हाथ चूम लिया। लल्लन की खास विशेषता यह है कि भाई साहब जिस व्यक्ति से खुश हो जाए तो उसकी तारीफों के पुल बांध देते हैं, जैसे कि दुनिया भर की समस्याओं का हल इसी व्यक्ति के पास हो। अगले दिन शाम तक पांडे जी कॉलोनी के छोटे मोटे स्टार बन चुके थे। कॉलोनी वापस आकर लल्लन ने पांडे जी के ज्ञान और उनकी सटीक भविष्यवाणी की ऐसी प्रशंसा की कि अन्य मित्रों के मुंह में भी पानी आ गया। लिहाजा दूसरे लोग भी पांडे जी के पास जाने की तैयारी करने लगे।
लेकिन उनके लिए बिना फीस के यह संभव न था। शीघ्र ही कॉलोनी में कुछ बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हुए। कुछ लोग कर्जदाता बने तो कुछ कर्जदार, तो आपस में एक दूसरे से उधार लेकर एक गुट पांडे जी के पास जाने को तैयार हुआ। प्राय सभी मित्र और लल्लन पांडे भी आजकल अपनी अपनी कुंडली अपनी जेब में लेकर ही घूमते हैं, या एक कागज और एक पेन भर मिल जाए तो चुटकियों में कुंडली तैयार। कॉलोनी से जाते समय गुट के एक सदस्य राजवीर की जेब में लल्लन ने धीमे से एक बार फिर अपनी कुंडली सरका दी। इस बार पांडे जी ने दूसरा बड़ा कमाल कर दिया और उनकी कुंडली देखकर बोले कि इस कुंडली में आईएएस या आईपीएस का कोई योग नहीं है। इस ऐतिहासिक घटना के घटित होने के थोड़ी देर बाद खबर कॉलोनी पहुंची और लल्लन ने पांडे जी को धारा प्रवाह गरियाना शुरू कर दिया। वे बार बार लगातार पांडे जी को फोन पर फोन किए जा रहे थे। संयोगवश उस दिन पांडे जी का फोन नहीं उठा। यद्यपि अभी इतनी जान पहचान न थी कि पांडे जी पहचान सके कि यह लल्लन पांडे का नंबर है। उन्हें तो शायद यह भी पता ना होगा कि वे इतनी बड़ी गलती कर चुके हैं, लेकिन लल्लन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। इस दुर्घटना की जानकारी मारू को भी हो चुकी थी। दोपहर में तमतमाए चेहरे के साथ लल्लन की मुलाकात मारू से हुई। उन्हें देखते ही मारू खिलखिलाकर हंस पड़ा तो लल्लन भी हंसने लगे। दोनों मित्र चाय व सिगरेट का आनंद लेने चल पड़े, लेकिन लल्लन का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। मारू भाई, मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मणों की औकात जानता हूं। साले एक एक पूड़ी पर बिक जाते हैं। इस पांडे का हिसाब तो मैं लेकर रहूंगा। लल्लन ने खिसियाकर दांत किटकिटाते हुए गुस्से से बोला। मारू को दूसरी बार फिर हंसी आ गई। लल्लन भी शायद अपनी बात पर गौर करके हंस पड़े, क्योंकि कुछ समय पूर्व ही वे पांडे जी का गुणगान कर चुके थे। फिर वे बोले, यार दूसरे दिन ठंडा कर दिया साले ने। कल बोल रहा था कि आईएएस या आईपीएस कुछ भी बन सकते हो, आज ही पलट गया। कुछ आता जाता भी है इसको। अरे यार बब्बा, तो हर जगह बार बार कुंडली क्यों भेज रहे हो? यार मैंने सोचा कि लोग तो जा ही रहे हैं तो एक बार और कंफर्म हो जाएगा। तो हो गया कंफर्म। इतना कहकर मारू और लल्लन दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उनकी इस बातचीत के दौरान गोगा जी और पुत्तर बाबू भी आ गए थे और गहन मंत्रणा करने लगे। दरअसल यह जो कुंडली प्रकरण का दौर है, यह बेहद मजेदार है। भविष्य की चिंता तो सभी के मन में है, लेकिन फिर भी सभी हंसते खेलते नए नए भविष्य वक्ताओं को तलाश कर रहे हैं। कुंडली दिखाते दिखाते कुछ महानुभावों को इतना ज्यादा अनुभव हो गया कि वे खुद छोटे मोटे भविष्यवक्ता बन बैठे थे। खाटू दादा का नाम इनमें मुख्य था। उस समय उनकी नौकरी नहीं लग पाई थी और वे कॉलोनी में ही रहते थे। जैसे ही जनता को पता लगा कि खाटू दादा भी काम चलाओ भविष्यवक्ता के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो पब्लिक में एक नए उत्साह का संचार हुआ। एक एक करके खाटू दादा के पास लोग पहुंचने लगे। खाटू दादा भी यथासंभव अपने ज्ञान के अनुसार लोगों का भविष्य पढ़ने लगे। खाटू दादा के अतिरिक्त कॉलोनी में छोटे मोटे कई अन्य भविष्य वक्ता भी हो गए थे। लल्लन पांडे की जान पहचान के एक मित्र ने एक रोज मारू की कुंडली देखकर बोल दिया कि मारू भाई, तुम्हें इस जीवन में कभी नौकरी नहीं मिलेगी। तुम्हारा समय धीरे धीरे और खराब होता जाएगा। मारू को तब रात भर नींद नहीं आई। अभी आप सुन रहे थे एपिसोड 31 संजीव कुमार गंगवार द्वारा लिखी कहानी B15B 4th फ्लोर, मेरी यानी विकास विनीत झा की आवाज़ में। आगे की कहानी के लिए सुनते रहे बुक ऑडियो।